नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज का ये खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसका हमने नाम रखा है आईपीएल। और आईपीएल हमने नाम इसलिए रखा है क्योंकि एक नहीं दो आईपीएल लेकर हम आए हैं। एक तरफ इंडियन पॉलिटिकल लीग तो दूसरी तरफ इंडियन प्रीमियर लीग। जी हाँ, एक तरफ क्रिकेट जगत तो दूसरी तरफ वो धड़ाम जो राजनीति के मैदान में हो रहा है। चित्रा, बिल्कुल नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इन दोनों आईपीएल में तुलना करके देखेंगे कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है, किसने शानदार खेल दिखाया और कौन बहुत ज्यादा पीछे रह गया, किसको यॉर्कर मारकर बोल्ड किया गया और इसके साथ ही किसने धुआंधार शानदार बैटिंग की है। और यकीनन कल का दिन, चाहे आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें या फिर बिहार का इंडियन पॉलिटिकल लीग, दोनों ही लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अंजना, इन्हीं पैमानों पर नापेंगे कि इंडियन प्रीमियर लीग में और इंडियन पॉलिटिकल लीग में कौन आगे बढ़ रहा है। क्योंकि याद रखिए, इंडियन पॉलिटिकल लीग में ये चौथी बार मुख्यमंत्री की रेस में नीतीश बाबू के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है। वो स्वीप मारेंगे या तेजस्वी रिवर्स स्वीप कर उन्हें वक्त से पहले रिटायर्ड हर्ट कर देंगे। वैसे आपको बताते चले कि बात जिस तरह से हो रही है हमारे एग्जिट पोल के चर्चे की, वो चर्चा जो हर तरफ हो रहा है, उसके मुताबिक तेजस्वी यादव जबरदस्त पारी खेलते हुए दिखाई दे रहे। पूरे देश में चर्चा दो मुद्दों की है, कल के नतीजों की और इधर हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए तेजस्वी यादव अपनी मां, बहनों के बच्चों सभी के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर कि क्या होगा इंडियन पॉलिटिकल लीग में। लेकिन उधर रोहित 5वीं बार अपनी सरकार इंडियन प्रीमियर लीग में बनाएंगे या फिर दिल्ली वाले टीम की बनेगी पहली बार सरकार। ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव ने सादगी के साथ अपना जन्मदिन मनाया है, लेकिन कौन बनेगा कल चैंपियन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे आपको ये भी बताते चले कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का दिल्ली डेयरडेविल्स टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं 2008 से लेकर 2012 तक। तेजस्वी यादव, हालांकि उस दौरान उन्हें खेलने का मौका तो नहीं मिला था, लेकिन ये जो पॉलिटिकल लीग उन्होंने जोरदार धुआंधार तरीके से खेला है, उस पर सभी की नजर बनी हुई है। और फिलहाल आपको बताते चले, मेरे और अंजना के साथ आप सियासत का ये पॉलिटिकल लीग देखने वाले हैं, लेकिन विक्रांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विक्रांत के साथ हैं इंडिया के बेस्ट फिनिशर रहे सुरेश रैना। तो विक्रांत, जरा पता कीजिए कल फ्रंट फुट पर कौन सी टीम होगी और बैक फुट पर कौन सी टीम कल रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा और अंजना, आप दोनों का। वाकई में मेरे साथ न सिर्फ फिनिशर बल्कि वो शख्स हैं जो 3 बार आईपीएल जीते हैं। आमतौर पर हम एक खिलाड़ी के बायो के सामने लिखते हैं ना, वर्ल्ड कप इतनी बार जीता, चैंपियंस ट्रॉफी इतनी बार जीता, लेकिन अब भारतीय क्रिकेट में यह लिखा जाता है कि आईपीएल कितनी बार जीते। तो सुरेश राणा है मेरे साथ, 3 बार आईपीएल जीते। आप तो फाइनल भी बहुत खेले हैं जी भाई। इस वक्त नींद किसको नहीं आ रही होगी दोनों में से? पर दोनों टीम बहुत अच्छा खेल रही है। आप देखो, मुंबई ने काफ़ी डोमिनेट किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट और दिल्ली ने जिस तरह से अपना जो यंग टीम है, कोच है, जैसे श्रेयस अय्यर ने कैप्टनसी की है, मतलब ओवरऑल आप देखोगे तो दे आर प्लेइंग वेरी फियरलेसली। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसमें यंगस्टर है, एक्सपीरियंस भी है और शिखर धवन जो लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं, तो बहुत मजा आ रहा है उनको देख के। तो आप ही की तरह वो निकल के जो उन्होंने दूसरी ओवर में 2 कट मारे, पता चल गया था कि आज वक्त आ गया है उनका। दिल्ली का शेयर है ना वो। ये आंकड़े हमारी स्क्रीन पर। अच्छा, मुंबई के साथ एक दिक्कत है या एक आप कह लीजिए अच्छी चीज है, 2013 में जब वो पहली बार जीते, 13, 15, 17, 19, उनको ऑड ईयर जो है वो ज्यादा रास आते हैं। हालांकि लोग कहते हैं ये 2020 है, इवन ईयर है, हालांकि इस साल में हुआ तो सब कुछ उल्टा ही है, ऑड ही ईयर है। आपके लिहाज से रिकॉर्ड आपको ये बता देते हैं कि यार ये 4 बार जीते हैं तो यही फेवरेट्स हैं? बिल्कुल आप बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुंबई इंडियंस जो अपना ब्रांड क्रिकेट खेलते हैं वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। वो ईशान किशन, हार्दिक पांड्या जिस तरह से नीचे बैटिंग कर रहे हैं, पोलार्ड देखो, उसके बाद रोहित शर्मा, उनका एक ड्यू है, अभी फाइनल बचा है। सही बात है। एंड ही इज अ सॉलिड कैप्टन, जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस किया ओवर द ईयर्स। और मुझे आई एम ए बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा एज ए कैप्टन, और जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को हैंडल करते हैं। और बट दिल तो कह रहा है दिल्ली जीते, बट मुझे लगता है मुंबई इंडियंस का एज काफी ऊपर है, क्योंकि वो उस फाइनल से दौर से गुजर चुके हैं काफी बार। ये बड़ा जरूरी चीज होती है ना। देखिए 3 बार के चैंपियन स्टूडियो में है, तो यही आपको बताएंगे कि कॉन्फिडेंस क्या चीज। अच्छा, मैं अब पटना को अगर दिल्ली ले आऊं तो आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, बिल्कुल पटना की जानकारी जरूर होनी है, कल बहुत बड़ा दिन है उधर। पटना की जानकारी के लिए मैं पटना से ही श्वेता को लेके आ रहा हूं। अच्छा। और श्वेता जो है टेलीपोर्ट होकर ठीक इस जगह पर आने वाली है हमारे सामने। अरे वाह, लीजिए, श्वेता भी आ गई है। श्वेता ने तो वैसे क्रिकेट और श्वेता के तो दोनों आईपीएल है ना, पॉलिटिकल लीग भी और क्रिकेट लीग भी। जी बिल्कुल। श्वेता,
क्या हाल है विक्रांत? मैं ठीक हूं, आप बताइए आपका क्या हाल है भाई? आप तो हॉट सीट पे बैठे हैं और मेरे साथ यहां पर हम तो दोनों आराम से मजे कर रहे हैं, मैं और सुरेश रैना। नहीं, अभी तो विक्रांत बहुत ज्यादा। और हाय सुरेश, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं आप? मैं तो चाहती थी कि चेन्नई को देखूं, लेकिन मुझे लगता है ये लौट आए, उसके बाद चेन्नई भी देखिए वहां पर क्या हुआ। और इसीलिए आज तो बड़ा टफ है ये डिसाइड करना कि उन दोनों टीमों में से कौन जीते अब आईपीएल का फाइनल। हालांकि मैं अभी भी दिल्ली के साथ रहूंगी, क्योंकि मुंबई के साथ जो एक पुराना कंपटीशन हो जाता है ना चेन्नई का, फिर आप एक फैन का दिल तो किसकी तरफ रहता है वो साफ ही रहता है विक्रांत। लेकिन यहाँ पटना में सुगबुगाहट खूब है और मुझे लगता है तेजस्वी भी ध्यान से देख रहे होंगे कि एक तो वो देख रहे होंगे कि चुनाव के नतीजे क्या रहे और दूसरे उनकी जो एक्स टीम है वो यहाँ पर क्या करने वाली है। सही बात है, दिल्ली डेविल्स के साथ थे भी। जी बिल्कुल। आप भी इनके साथ जरूर थोड़ा बहुत मुलाकात हुई। पहले तो उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिस तरह से वो चीजें अभी कर रहे हैं तो मैंने कल हो सकता है यंगेस्ट सीएम बन जाए। नहीं बिल्कुल, और जिस तरह से उनका आप देखेंगे काफी अच्छा है, और काफी मुलाकात भी हुई है बीच में, दिल्ली के लिए खेले हैं वो जी। काफी दबंग लगते हैं और लगता है कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। आप कोई सवाल पूछना चाहते हो श्वेता से, क्योंकि आपके दोस्त अगर कल सीएम बनने वाले हैं तो आप अभी इनसाइड इंफॉर्मेशन सारी ले सकते हैं श्वेता से। नहीं, बस बेस्ट विशेष है उनको मेरी तरफ से, और मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा काम करें सोसाइटी के लिए, और जो प्रॉमिस उन्होंने जनता के लिए किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो उस पर खरे उतरे। जैसे उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, आई रियली लाइक इट। आई होप कि वो देश के काम आए, और जितने हमारे बिहार के लोग हैं, जितने हमारे जो लोग चाहते हैं उनको अच्छा देखना, तो मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे द बेस्ट मैन विन, मे द बेस्ट टीम विन। हालांकि सुरेश रैना को इस बात के लिए कांग्रेचुलेट कीजिए कि एक क्रिकेटर बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है यहाँ पर। मुझे लगा कि एक बार वो कहीं जीत के लिए विशेष तो दूसरी पार्टी नाराज हो जाए। हम दोनों से ही सीखा वो कह रहे हैं यहीं से सीखा है, और आप दोनों ने ही सिखाया है। मुझे लग रहा है कि शायद यहां और वहां में थोड़ा सा संपर्क टूट इस दरमियान जो दीवार आ गई है। अच्छा, दीवार की मैं बात जानना चाहता हूं कि पहली बार अगर आप फाइनल खेलते हैं, पहली बार फाइनल खेलते हैं आप, और सामने 4 बार जीती हुई फाइनल की टीम होती है, क्या कभी कभी ये नुकसान भी हो जाता है कि आप 4 बार जीते हो, आप कहते हो यार कोई टेंशन नहीं है, और क्या ये एक यंग टीम को जोड़ देता है कि हम पहली बार फाइनल में आए हैं, अच्छा करेंगे? नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो दिल्ली क्रिकेट खेली है, आप जो लास्ट मैच भी देखोगे, जिस तरह से जो बैटिंग किया है, स्टॉनिश का जो मास्टर स्ट्रोक रिकी पॉन्टिंग ने खेला, वो स्टार्ट और शिखर धवन नॉन स्टॉप अच्छा बैटिंग करे। तो कल डू और डाई दोनों टीम के लिए है, बट दिल्ली का एज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यंगस्टर काफ़ी अच्छे हैं, और कभी कभी जब आप फाइनल ज़्यादा जीते हो तो एक ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, बट मुंबई के पास मोमेंटम है बिकॉज दे ऑलरेडी वन सो मैनी टाइटल्स। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी भिड़ंत होने वाली है दोनों टीमों की। बट मैंने जैसे बोला, ऋषभ है, शिखर धवन है उधर, और श्रेयस ने बहुत अच्छी कप्तानी है। ऋषभ की परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटेड है आप? नहीं, उसको स्टार्ट नहीं मिला एक्चुअली, बिकॉज मैं बायस बोलूंगा क्योंकि आपके साथ तो ट्रेन करके बहुत प्रैक्टिस करी उन्होंने, वो लाजवाब खिलाड़ी हैं और बड़े मर्दाना क्रिकेट खेली उन्होंने ओवर द ईयर्स, तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। बट रोहित जो लीडर हैं, वो एज ए लीडर अलग टीम का माहौल बना के रखते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो एज हो सकता है मुंबई इंडियंस के पास। बड़े दिन में ही हाथ उठाकर कहा जाता है कि मैं बड़ा प्लेयर हूं। श्वेता, थोड़ी देर के लिए आपको हम फ्री कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त पटना में भी ठंड है, गर्मी भी है, ठंड भी है, और मैं अंजना और चित्रा के पास जानना चाहता हूं कि चल क्या रहा है, अंदर खाते क्या होने की उम्मीद है। धन्यवाद विक्रांत आपका। देखिए, आप वहां पर सुरेश रैना के साथ है। श्वेता, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक तरफ रोहित के लिए 5वीं बार वो चुनावी रेस में है, अपने क्रिकेट के पिच पर है, और इधर स्ट्रेट ड्राइव मारने की कोशिश में 4थी बार नीतीश कुमार है। देखिए ना, दोनों ही, चाहे वो प्रीमियर लीग हो, पॉलिटिकल लीग हो, दोनों के लिए जबरदस्त मुकाबला है इस बार। और अपने जीत की जब लत लग जाए तब फिर बड़ी मुश्किल होती है उसमें हार को स्वीकार कर पाना, क्योंकि हमारे एग्जिट पोल के नतीजे कुछ इसी तरह के संकेत अभी दे रहे हैं। और हम आपको बताएं, 63,000, कोई छोटे मोटे सैंपल साइज के साथ नहीं, 63,000 सैंपल साइज के साथ हमने ये एग्जिट पोल किया था, जिसके आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में हमने ये सर्वे किया है,
और इसी के साथ हम आपको सीट्स भी दिखा रहे हैं दोनों ही तरफ। एक तरफ नीतीश कुमार के लिए मुकाबला है अपने हमेशा के ऐतिहासिक प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव के बेटे के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ। और सोचिए, जब दोस्त या फिर प्रतिद्वंदी का बेटा सामने आकर बाजी मारने की परिस्थिति में बने तो दर्द कितना गहरा हो सकता है। आंकड़े यही बता रहे हैं अभी जो एग्जिट पोल के हैं, लेकिन बात तो हमारे एग्जिट पोल की भी होनी चाहिए, क्योंकि हम हर बार अपने एग्जिट पोल के जरिए स्ट्रेट ड्राइव मारते हैं। 139 से 161 सीटें तेजस्वी यादव को हमारे अनुमान के मुताबिक, और 69 से 91 एनडीए को। लेकिन एनडीए हार मानने को तैयार नहीं है। तैयारी में है नेता पूरे फुल फॉर्म के साथ ये दावा करते हुए कि कल तो सरकार एनडीए की ही बनेगी। लेकिन यहां पर देखिए, आज तक का जो एग्जिट पोल है 139 से 161 सीटें यहां पर तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यकीनन इसी वजह से काफी ज्यादा गदगद इस वक्त महागठबंधन का पूरा अमला इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन बात अगर मुख्यमंत्री पद के दावेदारों और सबसे बड़े चेहरे की हम कर ले कि बिहार में सबसे ज्यादा पसंद किसको किया गया है, तो यहां पर देखिए तेजस्वी यादव यहां पर 59 साल के नीतीश कुमार के ऊपर भारी पड़ते हुए 31 साल के तेजस्वी यादव 44% बिहार के लोगों ने इन्हें पसंद किया है, जबकि 35% के आसपास नीतीश कुमार का आंकड़ा यहां पर आकर बिल्कुल वैसे ही स्टिक हो जाता है जैसा कि हमने कल दिल्ली की शानदार बल्लेबाजी देखी थी। वैसे ही कुछ यहां पर फुल फॉर्म में दिखाई दिए तेजस्वी यादव, लेकिन नीतीश कुमार बहुत ज्यादा पीछे रह गए। कुल मिलाकर अब बड़ा सवाल यही है कि क्या एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल बिल्कुल ऐसे ही होंगे, और वो कौन कौन से मुद्दे रहे जिन्होंने पक्ष में काम किया है, खासतौर से तेजस्वी यादव जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन विकास की बात नीतीश कुमार करते हुए चले आ रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ जिसने काम किया, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये वो बड़े मुद्दे रहे अंजना, जिसके मद्देनजर तेजस्वी यादव ने फ्रंट फुट पर बैटिंग की और जबरदस्त भीड़ भी उनकी सभाओं में निकलते हुए दिखाई दे रही थी। और ये हाल तब है जब नीतीश कुमार के पास 15 साल का अनुभव है। आईपीएल वर्सेस आईपीएल इसी तो हम कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अनुभव, चाहे किसी भी मैदान में आप उतरे, अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब नीतीश कुमार के पास 15 साल का अनुभव था, बावजूद उसके उन्हें पछाड़ रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा कुनबा लालू प्रसाद यादव, जो कि पोस्टर पर भी जिनकी फोटो नहीं है, लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की याद दिला रहे थे। यही शायद लोग समझ गए कि ये पुरानी बातें छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो। यही तो बड़ा सवाल है। इसका विश्लेषण भी हम करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एनडीए का इतना बड़ा कद और कुनबा होने के बावजूद तेजस्वी यहां पर बाजी मारते हुए नजर आए। लेकिन तेजस्वी ने जागी रोड्स की तरह एक से बढ़कर एक फील्डर्स को उनके सामने उतार दिया था। अब जरा उसका जिक्र जल्दी से कर लेते हैं। ये फील्डर थे बेरोजगारी, महंगाई, सुस्त विकास, कोरोना काल में सरकारी कुप्रबंध, और इन फील्डरों को चीरते हुए ड्राइव और कट शॉट्स लगाना नीतीश के लिए काफी भारी होता हुआ चला गया। आलम यह रहा कि आखिरी चरण से पहले उन्हें इमोशनल कार्ड खेलना पड़ा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला, लेकिन किसका, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बयान के साथ नए सिरे से टॉस तो उछाल दिया नीतीश कुमार ने। वो कोशिश यही कर रहे थे कि जनता इमोशनल कार्ड पर बिछ जाए और कहे हमारे नीतीश कुमार 15 साल मुख्यमंत्री थे, अब जिंदगी के इस पड़ाव में अगर वो इस तरह से मांग रहे हैं वोट तो हमें दे देना चाहिए साथ। लेकिन क्या ये इमोशनल कार्ड काम नहीं कर पाया? 40% लोगों ने विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, इन तमाम मुद्दों पर जो जनता ने वोट किया है वो आप देख ही रहे हैं। बेरोजगारी, विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहा। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा अपने सिरे से, और उन्होंने किस तरह से इस चुनाव को एक तरह से प्रोपेल किया आगे, एजेंडा सेट किया नौकरियों का, देखिए। हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। मनोज तिवारी चुनावी मैदान से और संगीत की दुनिया से कह लीजिए, और कीर्ति आजाद
राजनीति और क्रिकेट दोनों के माहिर दोनों ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तिवारी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्रिकेट में और पॉलिटिक्स में दोनों में पहले अपना अपना फेवरेट बता दीजिए। आप नीतीश कुमार के साथ ही खड़े दिखाई दिए, लेकिन सवाल यही है कि कहीं आपका कैप्टन ही कमजोर तो नहीं पड़ गया? नहीं, स्लॉट एक्चुअली मुंह पे बोलने की ताकत तो रखते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा कैप्टन बहुत मजबूत है और हमारे कैप्टन नरेंद्र मोदी जी हैं। बिहार के चुनाव में हमारे जरूर नीतीश कुमार जी हमारे कैप्टन हैं और मजबूत भी है। जहां तक आईपीएल की बात है अंजना जी, मैं दिल्ली के साथ खड़ा हूं। कल भी हमने किसी मीडिया से बात करते समय मैंने यही कहा कि मुझे लगता है दिल्ली का तेवर देख करके कि आज वो फाइनल में स्थान बना सकती है, और वो कहा हुआ सही भी हो गया। और मेरा मानना है कि दिल्ली नया वंडर कर सकती है। जिस प्रकार से टीम खेल रही है, उत्साह से लवरेज है। हालांकि ये भी हमें पता है कि मुंबई बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, बहुत मजबूत लगातार खेल रही है, लेकिन फाइनल बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे ही बिहार का भी फाइनल जो रिजल्ट कल आएगा बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब आईपीएल में मुंबई की टीम को हराने को केजरीवाल को हराना मत समझ लीजिएगा, जो इतने खुश हो रहे हैं आप दिल्ली के नाम पर। चित्रा बिल्कुल। कीर्ति आजाद जी हमारे साथ मौजूद है। कीर्ति जी, आपने तो 25 से ज्यादा वनडे मैच भी खेले हैं, 7 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं। ये तो हमने बात कर ली क्रिकेट की। वहीं दूसरी तरफ आपके पिता मुख्यमंत्री भी बिहार के रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि एग्जिट पोल से ही खुश होते रहेंगे आप लोग, या कल का थोड़ा इंतजार कर लेंगे? क्योंकि एनडीए खेमे में भी लड्डू बनाए जा रहे हैं इस वक्त। नहीं, आपने ही दिखाया है 161 हमें आ रहा है, तो लाजमी बात है कि मुंह में लड्डू फूटेंगे। और कल वैसे भी पता लग ही जाएगा। लेकिन जिस प्रकार की आम सभाएं हुई, राहुल जी की हुई, तेजस्वी की हुई, एक तरफ दाढ़ी वाले बाबा की हुई और इंजीनियर साहब की हुई, तो उन दोनों की मीटिंग में हम देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों में उत्साहित लोग थे। लेकिन जहां राहुल जी की और तेजस्वी जी की मीटिंग हुई, लाखों लोग हैं पूरे उत्साह के साथ थे। तो वो दर्शाता है कि आपका जो एग्जिट पोल आया है वही कल नतीजा निकलेगा। यानी कि आप हमारे एग्जिट पोल के साथ जाना चाहेंगे। लेकिन मनोज तिवारी जी इससे परसों से ही सहमत नहीं है, उनके पास में जाऊं। लेकिन विक्रांत कीर्ति जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। विक्रांत। कीर्ति भाई, मुझे मालूम है कि आजकल बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैचेस भी बहुत खेल रहे हैं, आपने ग्राउंड भी बनाया है। मैं तो इंतजार कर रहा था कि आप शायद मुझे भी बुलाते। अच्छा, अगर आप ये आईपीएल वर्सेस वो आईपीएल रखें, एनडीए और महागठबंधन, मुंबई इंडियंस कौन है और दिल्ली कैपिटल्स कौन है? मुंबई इंडियंस जो इतने दिनों से जीत रही है वो आपके दाढ़ी वाले बाबा की टीम है और इंजीनियर साहब की टीम है। और दिल्ली कैपिटल्स है, अपने यंग बच्चे हैं, पहली बार फाइनल में आई है, वो तेजस्वी की टीम है। तो यह दो टीमें हैं सामने, और तेजस्वी जीतेगा और दिल्ली कैपिटल्स भी जीतेंगे। अच्छा, मतलब दोनों चीजें कल ही हो जाएंगी। मतलब आप और मनोज तिवारी जी कम से कम दोनों ये एक चीज तो चाहते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स जीत जाए। बिल्कुल। लेते हैं मनोज जी, नहीं, दिल्ली को जीतते हुए देखना बहुत खुशी की बात है। देखिए, दिल्ली के साथ रहे हैं तेजस्वी यादव 4-5 सालों तक, तो उन्हीं की जीत होनी है, चाहे हम दिल्ली की आईपीएल के हिसाब से बात करें या फिर पॉलिटिक्स के लिहाज से बात करें। नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं चित्रा जी। अब दोनों को तो अब मिलाएंगे तो सारी बात ही उल्टी पुल्टी हो जाएगी। और दिल्ली चूंकि वो क्रिकेट है, और क्रिकेट में निश्चित रूप से दिल्ली जैसा परफॉर्म कर रही है उससे आशा बंधी है, हम सभी दिल्ली वालों की आशा बंधी है। और बिहार का आईपीएल एक अलग है, तो उसमें निश्चित रूप से कीर्ति भाई से मैं सहमत हूं। कीर्ति भैया से, वो मेरे भैया है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मेरा ये मानना है कि बिहार में चूंकि अब मत पेटी में सब बंद हो गया है, एग्जिट पोल भी सब, कुछ आपका एग्जिट पोल बहुत मायने रखता है, कुछ और भी एग्जिट पोल आए जो कि वो भी बहुत मायने रखते हैं। कुल मिला के स्थिति नेक टू नेक है। तो अब कल का इंतजार करना है। लड्डू सबके घर में बन रहे हैं, और किसका बटेगा और ये तो कल ही डिसाइड हो पाएगा। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि कल
तेजस्वी देख रहे होंगे कि वहां पर क्या स्कोर चल रही है। शाम तक तो पता चल ही जाएगा वो सीएम बने कि नहीं बने। शाम को क्या वो आईपीएल का मैच देखेंगे, क्योंकि दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम में थे, अब वो उस टीम का नाम बदल के दिल्ली कैपिटल्स हो। जी जी जी। तो मतलब क्या उनको 2 लड्डू एक ही दिन में मिल सकते हैं? क्या वो उनका ध्यान रहेगा इस तरफ भी? रहना तो चाहिए बिल्कुल। दिल्ली की टीम के वो पार्टिसिपेट किया है उन्होंने, मतलब बिहार जीते या दिल्ली जीते, बट पटाखे नहीं छोड़ सकते। दिल्ली और बिहार में बड़ा स्मोक है अभी। सही बात है। लेकिन एज क्रिकेटर आपको अगर याद आता हो, क्योंकि वो कुछ एक मैच खेले भी हैं, किस तरह के खिलाड़ी थे वो? नहीं, मुझे याद है मैं जब हम लोग जब मैच खेले थे दिल्ली के साथ, तो काफ़ी मतलब नॉकिंग कर रहे थे। और उनका जो अभी जैसे जिस तरह से वो चीज़ें करते, देखिए अभी आपकी स्क्रीन पे फोटो भी आ रही है, धोनी भाई जैसे बाल थे लंबे लंबे, पूरा उनका बॉलिंग भी पूरा ऐसा खिलाड़ी लग रहे जैसे। तो मुझे लगता है कि खेल के काफ़ी रुचि रखते हैं और स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पूरी एज ए लीडर अच्छा काम करेंगे और मेरी उनको बहुत शुभकामनाएं। मतलब अगर क्रिकेट थोड़ी देर और खेलना चाहते, अगर पॉलिटिक्स में ना जाते, तो आपको लगता है थोड़ा आगे जा सकते थे? नहीं, मुझे लगता है कि वो जॉब उनको ज़्यादा बेटर सूट करेगी। सही बात है, सही बात है। देखिए उनकी ये पुरानी तस्वीरें हैं, ये दिल्ली डेयर डेविल्स टीम के साथ थे, और जैसे सुरेश राणा याद कर रहे हैं, उनके धोनी जैसे बाल थे। उनके हीरो कौन थे, अगर आपसे कभी बात हुई हो क्रिकेट की? नहीं, जो उनसे उसी टाइम मुलाकात हुई जब हम मैचेस खेल रहे थे उधर। आई थिंक हम लोग जीते थे दिल्ली से, मैं कैप्टन था या माही भाई कैप्टन थे, एक मैच भी था वो। मुझे लगता है काफ़ी मतलब जुझारू खिलाड़ी रहे हैं। रणजी ट्रॉफी में भी इन्होंने अच्छा किया है, इतना खेले हैं वो, तो हमेशा एक सीखने की ललक काफ़ी है उनके अंदर। तो मुझे लगता है कि कल बड़ा दिन है उनके लिए भी और हमारी दिल्ली टीम के लिए भी, तो मजा आएगा। चलिए ठीक है, लेकिन कल के आईपीएल में मैं फिर बार आपके पास आता हूं। आपने कहा कि ऋषभ पंत और रोहित शर्मा का ड्यू है, शिखर धवन पे कितना आप निर्भर करते हैं? क्योंकि शिखर धवन ने जब जब रन बनाए हैं उन्होंने मैच जिताए। बल्कि मैंने तो कल ये बोला, मैंने कहा देखो ऑरेंज कैप पर्पल कैप अच्छी बात है, ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी के पास होनी चाहिए जिसकी टीम फाइनल खेले या फाइनल जीते। आपने ऑरेंज कैप आपको मिल गई, आपकी टीम आखिरी 4 में नहीं आई, और फिर याद भी नहीं रहता। मुझे लगता है कि जब आईपीएल आप जीतने की कोशिश करोगे तो ऑरेंज कैप या पर्पल कैप तभी मायने रखेगी जब आपके हाथ में ट्रॉफी होगी। क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप जीतो, ट्रॉफी के साथ पर्पल कैप हो, ऑरेंज कैप हो, तो उसका एक बड़ा ही एक दोगुना हो जाता है। तो मुझे लगता है दिल्ली को जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक नई टीम है, यंगस्टर अच्छे हैं, कोच रिकी पॉन्टिंग, मोहम्मद कैफ, इन्होंने बहुत अच्छा किया है, विजय दहिया जी भी हैं उधर। तो मुझे लगता है कि अगर टीम दिल्ली जीतती है तो आईपीएल के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी मुंबई जीती हुई है काफ़ी बार, बट यंगस्टर इतना अच्छा कर रहे हैं, तो मैं खुद चाहता हूँ कि दिल्ली जीते। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मुंबई जो टीम है फाइनल उनको जीतना आता है। बड़ा दिलचस्प है कि इस वक्त कीर्ति भाई हमारे साथ हैं। अच्छा, मुंबई इंडियंस वेस्ट इंडीज है, 75 और 79 वर्ल्ड कप जीत के आई है, 83 का फाइनल खेल रही है, और दिल्ली शायद टीम इंडिया है। कीर्ति भाई, उस साल भी अगर वेस्ट इंडीज जीत गया होता वर्ल्ड कप तो शायद वो 3 ही वर्ल्ड कप होते, उसके बाद चौथा ना होता। 3 का ही करार था, आपको अगर याद हो, प्रूडेंशियल कप। लेकिन चूंकि इंडिया जीता, नई टीम जीती, तो उसके बाद वर्ल्ड कप हर 4-4 साल बाद होता रहा और क्रिकेट इतनी बड़ी होगी। आप इत्तेफाक रखते हैं इनसे कि मुंबई जीत गया तो ठीक है, लेकिन अगर नया चैंपियन आ गया तो क्रिकेट के लिए और बेहतर होगा? बिल्कुल मानता हूं, और ये होगा ही, और होना भी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, कांस्टेंट है। क्योंकि एक जगह पर बार बार आप रहकर जो है वो स्टेल हो जाते हैं, आपके नए आइडियाज नए सामने निकल करके आते हैं, और बाहर बैठना भी अच्छा होता है। जैसे 5 साल के लिए अभी या एनडीए बाहर बैठेगी तो हम नई चीजें लेकर के आएंगे जो ये नहीं लेकर के आ सके। उसी प्रकार से जब दिल्ली कैपिटल्स जीतती है तो एक नई उमंग, नई चीजें, नए उत्साह, नया होनहार बच्चा सामने आता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी छाप छोड़ सकता है, और उसके लिए सिलेक्शन के रास्ता आसान होता है। चलिए ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार पटना ले चलता हूं, या फिर पटना को नोएडा में ले आता हूं। श्वेता के पास थोड़ी और जानकारी है। कौन बनेगा चैंपियन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आईपीएल, इंडियन पॉलिटिकल लीग वर्सेस इंडियन प्रीमियर लीग। अब दोनों को इस तरह से समझिए कि इंडियन प्रीमियर लीग में तो जो अनुभवी है उनकी स्थिति मजबूत लग रही है, वहां दिल्ली की स्थिति डावाडोल है। लेकिन पॉलिटिकल लीग में जो अनुभवी महाशय थे वो डावाडोल दिख रहे हैं, और जो नए वाले खिलाड़ी हैं तेजस्वी यादव, वो फुल ऑन फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए क्या है इसके पीछे की वजह है नौकरियों का वादा, वजह है उस दिक्कत को समझना जिसका सामना युवा कर रहे हैं। और एक युवा
प्लेयर के तौर पर पॉलिटिकल लीग के इस मैच में तेजस्वी यादव ने वही समझ दिखाई है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ रहा है। आमतौर पर जातियों के नाम पर वोट मांगने वाले लोग, बिहार में बेरोजगारी की गेंद ने इस बार गदर मचाया है और इसी वजह से पहली कैबिनेट की मीटिंग में के बाद ही पहला हस्ताक्षर मैं 10 लाख सरकारी नौकरियों पर करूंगा जब तेजस्वी यादव ने कहा तो उस पर लोगों ने भरोसा किया। एनडीए क्लीन बोल्ड इससे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बचाव में बेरोजगारी को वो नो बॉल साबित कराने में लगे रहे और 30% युवाओं का रेफरल ये बताता है कि ये मुद्दा बना और इतना बड़ा मुद्दा बना कि एनडीए का ड्रेसिंग रूम भी इसी गेम प्लान में उलझ गया। कहने लगे हम 19 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। सुनिए। न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? ये रेलवे से आएगा? कहां से आएगा? लोगों को किसी चीज का एहसास नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, नेताओं को जानकारियां हासिल होनी चाहिए और नेताओं को फर्क समझना चाहिए और नेताओं को बोलते समय उसको ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। हाँ। मुझे एक कैबिनेट का नोट आजाद भारत में दिखा दो, किसी भी सरकार का, जो कैबिनेट का नोट नौकरी देने के बारे में कहता हो। उन्होंने कहा हम सरकारी नौकरी देंगे, दे ही नहीं सकते। रेशियो होता है, सरकार में तय होता है पॉपुलेशन। पर दोनों में से किसके शासन में युवाओं को रोजगार मिलेगा? हमारे शासन में मिलेगा, उसका भी मैं बताता हूँ। रोजगार के बारे में मैं आपसे डिटेल में बताना चाहता हूँ। यह इकोनॉमी का होलिस्टिक अप्रोच होता है। ऐसे 10 कॉलेजेस बनेंगे तो रोजगार मिलेगा, ऐसे 10 फैक्ट्रीज आएंगी तो रोजगार मिलेगा, ऐसे यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो रोजगार मिलेगा, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे तो रोजगार निकलेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को आप सुन रहे थे। आपको बता दें 19 लाख रोजगार की बात बीजेपी की ओर से की गई, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार लगातार इस बात को गिनाते रहे कि दरअसल हमारे शासनकाल में बीते 15 सालों में 6 लाख रोजगार के अवसर हमने उपलब्ध कराए हैं, नौकरियां दी हैं लोगों को। लेकिन 10 लाख जिस नौकरी की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो पूरी तरह से गलत है। इतनी नौकरियां कैसे आएंगी? वैसे सत्ता पक्ष के इस बाउंसर से तेजस्वी यादव जरा भी नहीं डगमगाए, उन्होंने जबरदस्त हुक खेल दिया। फिलहाल स्थिति ये रही कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन पार करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए उनका ये करारा शॉट किस तरह का रहा। हम बड़का झूठा पार्टी नहीं है। हमने कई इकोनॉमिस्ट से, कई विद्वान से हमने चर्चा की है, बात की है। हम तो लॉजिकली आंसर कर रहे हैं। हमको बोलना तो हम सिर्फ 10 लाख ही क्यों बोलते? बिहार की आबादी अगर 12 करोड़ है, 1 करोड़ बोल देते, 2 करोड़ बोल देते मोदी जी जैसा। लेकिन हमने 10 लाख ही नौकरी, सरकारी नौकरियां क्यों बोली हैं? क्योंकि 4.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अगर इनको बेहतर करना है तो आपको वो पद, वैकेंट पोस्ट को भरना पड़ेगा। 5.5 लाख नौकरियां राष्ट्रीय औसत को मिलाते हुए। अगर प्रधानमंत्री जी होते हैं नीति आयोग के चेयरमैन, हर सूचकांक में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है, तो क्या हम राष्ट्रीय औसत के बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? कि हम बिहार पीछे ही रहेगा? तो वो 5.5 लाख होगी, तो 4.5, 5.5 हो जाता है कुल मिलाकर के 10 लाख। तो बात नौकरियों की जबरदस्त उछली इस बार इंडियन पॉलिटिकल लीग में। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, विक्रांत, श्वेता और सुरेश रैना उनके साथ है। श्वेता, एक बार बात कीजिए, क्योंकि सुरेश रैना को कुछ देर पहले मैंने ये बोलते हुए सुना कि वो पॉलिटिक्स के ही मैदान में, यानी इंडियन पॉलिटिकल लीग में ही बेहतर करेंगे तेजस्वी यादव। अमिताभ बच्चन ने फेमस डायलॉग मारा था कि आई कैन टॉक क्रिकेट, आई कैन वॉक क्रिकेट, बिकॉज क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम। सब समझ लेते हैं, लेकिन सुरेश रैना कितना पॉलिटिकल लीग को समझते हैं? पूछिए उनसे।
नहीं, सुरेश रैना को समझाने के लिए मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी इन पर दांव लगाना चाहेगी और क्या सुरेश रैना कश्मीर से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। लेकिन विक्रांत, मुझे तो लग रहा है कि ये चीज मैं जरूर जानना चाहती हूं ना, आपका एक फेवरेट सवाल है कि वो बिग मैच टेम्परामेंट जो होता है, वो फाइनल खेलने का जो एक्सपीरियंस होता है, तो आज ये फाइनल खेलने का एक्सपीरियंस हावी होगा क्या सबके दिमागों में कि मुंबई ने खेले हैं ज्यादा फाइनल्स तो वहां पर जीत भी होगी, लेकिन आखिर तो एक राजस्थान रॉयल्स भी हमने देखा है, हमने जो साउथ अफ्रीका में संस्करण हुआ था आईपीएल का वो भी देखा है, तो नए चैंपियंस तो आते रहते हैं। ये कितना युवा जोश वर्सेस अनुभव, जो आज पॉलिटिक्स में भी चर्चा जिसकी होती है, युवा जोश वर्सेस अनुभव कितना क्रिकेट में मायने रखता है। सही बात है श्वेता, कहते हैं ना कि बिग मैच कितनी बार जीते, बीन देयर डन इट बिफोर। बल्कि मैंने तो साइकोलॉजी पढ़ी थी उस दिन, कहते हैं जी किसी भी रिलेशनशिप में दो चीजें बड़ी अहम होती है, पीक और एंडिंग। ये दो चीजें आपको याद रहती है किसी रिलेशनशिप में, जो सबसे अच्छा आपने किया और जिस तरह आपने एंड किया। क्या दिल्ली को पिछला मैच भी याद होगा जब दे दनादन भाग भाग के मुंबई ने उनको हराया था। एक तो 3 मैच हारे इस आईपीएल में, पिछला मैच जिस तरह से हारे, प्लस वो 4 टाइम की चैंपियन। ये सब कितना इंपॉर्टेंट होता है? इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल। जो मोमेंटम अभी दोनों टीम के पास है, क्योंकि बॉम्बे ने काफ़ी फाइनल जीते हैं और सीएसके को भी हरा है उस दौरान जब आप खेलते हो, क्योंकि उनके मैच विनर उनके पास काफ़ी हैं। हार्दिक पांड्या जैसे बैटिंग कर रहे हैं, उनका स्ट्राइक 200-250। पोलार्ड ने फिर बीच में जो लीड किया, रोहित नहीं था तो उन्हें भी दिखाया कि उनके अंदर भी कप्तान वाली स्किल्स है। बट जो ड्रेसिंग रूम में रेस्पेक्ट कैप्टन की है, जो जिस तरह से उनका जो सेटअप आप देखोगे वो बड़ा प्रोफेशनली है। वो उससे आप देख सकते हो ईशान किशन वो बहुत फेवरेट बैटिंग कर रहे हैं अभी। सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार वो मैच विनर है उनके पास अभी। रोहित सूर्य कुमार इंडिया की टीम में नहीं होना चाहिए था बिल्कुल, उसने इतना अच्छा बैटिंग किया है और वो टेम्परामेंट 3-4 साल से अच्छा बैटिंग कर रहा है वो। तो मुझे लगता है जो मोमेंटम दोनों टीम के पास है, लेकिन जब आप बड़ा मैच खेलने चाहते हो तो उस दिन आप कैसा फील कर रहे हो, उस दिन आप जब जाते हो ग्राउंड पे तो आप कप के बारे में सोच रहे हो कि आप प्रोसेस के बारे में सोच रहे हो। उस टाइम पे प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। जो प्रेजेंट में रहेगा, जो ज्यादा सोक करेगा प्रेशर, आई थिंक उनके पास कब शाम को मिल ही जाएगा। सही बात है। यहाँ पर क्रिकेट में तो कम से कम ये है ना, ये अर्ज भी होता है कि जो नहीं जीता हुआ है जी। उसे एक बार किसी तरीके से जीत कर दिखाएं। क्या ये अर्ज नहीं होता है? अगर आपको एक पॉइंट प्रूव करना होता है सुरेश, तो क्या ये ज्यादा बड़ा ड्राइविंग फोर्स नहीं है? श्वेता कह रही है कि ये अर्ज होती है ना कि मुझे करना ही करना है। एक यंगस्टर कहता है मुझे करना है, दिल्ली के बारे में पूछ लेंगे कि युवा कहता है मैं तो करूंगा, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? नहीं, अगर वो चाहता है करना तो डेफिनेटली करेगा वो, क्योंकि अभी आप देखोगे दिल्ली ने जो क्रिकेट खेला है और उनका जो अनुभव, यंग कैप्टन, यंग प्लेयर्स, शिखर दिल्ली में आए और दिल्ली के लिए खेल रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन है दिल्ली के लिए। इतने साल खेले, फिर दिल्ली में आके बैक टू बैक 100 बनाना 2020 में बहुत डिफिकल्ट है। और जो मोमेंट उनके पास है, और दिल्ली की जो टीम जब खेलती है तो बड़ा एंटरटेन करती है क्राउड को, वो चाहे वो ऋषभ हो, शिखर हो या फिर स्टॉनिश हो। फिर जो कैप्टन है वो बहुत अच्छा कप्तानी कर रहा है वो। फिर आप बाहर जो देखोगे दिल्ली के ही हैं, मोहम्मद कैफ हैं, फिर रिकी पॉन्टिंग 2 साल है, सौरव गांगुली ने काफ़ी उनको ट्रेन किया है बीच में। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरप्राइज अगर विनिंग होगा तो क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, यंगस्टर के लिए अच्छा होगा, फिर हिंदुस्तान में और क्रिकेट आगे बढ़ेगा तो बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है चित्रा, मेरे ख्याल आप भी श्वेता से कुछ सवाल मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। देखिए वैसे तो श्वेता को हम लोग यहाँ पर अपने इस स्टूडियो में बुलाने वाले थे, लेकिन आप लोगों ने जादू से वहां पर उनको बुला लिया है। लेकिन श्वेता, चूंकि पाटलिपुत्र प्रोग्राम के जरिए बिहार की क्या स्थिति रही लगातार वो रखती रही आप लोगों के सामने। लेकिन मेरा सवाल यह है, देखिए एक तरफ तेजस्वी यादव जिन्होंने दिल्ली की टीम के लिए 2008 से 2012 तक वो उस टीम का हिस्सा रहे, हालांकि वो खुद मैदान में कभी उतरे नहीं क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की ओर से भी यही एक्सेप्ट किया गया था कि दरअसल उनको मौका नहीं देती है टीम और वो पानी पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त पाटलिपुत्र की धरती, पटना की धरती कहती क्या है? आज तो सारे नेताओं के लिए रत जगह ही रहने वाला है। श्वेता, लालू यादव ने उस समय शरद पवार से माफ कीजिएगा, ये शिकायत भी की थी कि क्यों तेजस्वी को सिर्फ पानी ले जाना होता है, क्यों नहीं वो टीम में खेल सकता है। तो उस टाइम बड़ी इस तरह की चीजों की बात होती थी। आज भी देखिए, नतीजों से एक दिन पहले हम लोग जब भी कहीं पर कवर करने जाते हैं तो इतना बड़ा तनावपूर्ण माहौल रहता है, वो एक स्ट्रेस नजर है, एक तनाव महसूस कर सकते हैं आप हवा में।
तो सुजीत झा हमारे संवाददाता लगातार कवर कर रहे थे नीतीश कुमार के घर के बाहर से, तो वहां पर सन्नाटा उन्हें दिख रहा था। लेकिन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते सीएम आवास के बाहर अमूमन मुझे सन्नाटा ही यहां पर दिखा, उस तरह से नहीं। जब लालू यादव का यहां पर दौर था तो उनके घर के बाहर से लेकर अंदर तक हमेशा एक महफिल सजी रहती थी। तो आज वो मुझे दिख रहा था, लेकिन वो जन्मदिन के कारण तेजस्वी के आसपास, और तेजस्वी चाह रहे थे कि नहीं मैं थोड़ा सा अलग करूं, थोड़ा सा अखिलेश यादव की याद दिलाते हुए जब वो मुलायम सिंह यादव से अपने पास पार्टी ले रहे थे अंजना, तब उस समय किस तरीके से वो कोशिश करते थे कि नहीं बिल्कुल भी एक डिसिप्लिन रहे और उनकी जिस तरह की छवि है वैसी रहे। तो अब वही गांधी मैदान का पूरा इलाका जहां पर कल शायद तस्वीर बहुत अलग रहेगी, चाहे कोई भी पार्टी जीत जाए चित्रा, लेकिन आज हर जगह लोग अपना सामान्य काम करते दिखे, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से निपटाते हुए भी। कल जाने किसकी सत्ता आ जाए, तो आज जो आम आदमी था वो भी बड़ा न्यूट्रल ही दिखा है। बिल्कुल। लड्डू यहाँ दिल्ली में भी तैयार रखे नहीं रखे बीजेपी दफ्तर में, मनोज तिवारी जी? नहीं, लड्डू तो तैयार है। हाँ। लड्डू तो मैंने पहले ही बोल दिया। देखिए, लड्डू सबको ही बना बना के रखा है, किसका बटेगा और किसका रह जाएगा ये तो कल ही डिसाइड होगा। लेकिन देखो, एक तो आज के दिन हम लोगों को बुलाना एक प्रकार से बोरिंग टॉपिक है क्योंकि कोई भी खुल के कुछ कहेगा नहीं। लेकिन श्वेता जी और अंजना जी, विक्रांत भाई, अच्छा बात है कि दोनों आईपीएल का बिग बॉस कौन बनेगा और ये दोनों एक ही दिन है। लेकिन हमें आज याद करना चाहिए मगध साम्राज्य को, हमें याद करना चाहिए आर्यभट्ट को जिन्होंने 0 दिया, जो बिहार के हैं। हमें आज याद करना चाहिए बिहार से निकले उन सारे बच्चों को जो दिल्ली से लेके, मुंबई से लेके अमेरिका तक अपना झंडा गाड़ रहे हैं। मीडिया में भी, प्रशासन में भी हमारा बिहार उसी के आधार पे आगे बढ़े। जो विद्यापति जी की सोच थी, जो भी आए वो ये समझे कि बिहार को यहाँ से आगे बढ़ाना है। जिसका भी लड्डू बनेगा, मैं समझता हूं, मैं तो हमको तो पूरा भी अनुमान है कि हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग कल लड्डू बांटेंगे। लेकिन जिसका भी लड्डू बटे, बिहार के प्रगति, बिहार का अब जो आगे वादा किया है सब लोगों ने, सबको अपने वादे को ध्यान में रख के चलना चाहिए। कोई हारे कोई जीते, बिहार जीते जरूर, ये हम लोगों को कोशिश करनी है। और आज हम इतना ही कह सकते हैं। ठीक है, ये जो आपने दर्शन वाली मुद्रा में आकर बातें कही है उससे बहुत संकेत मिल रहे हैं। और आप बोरिंग है या नहीं है आज के दिन, इसके लिए इंतजार कीजिए, जनता को तय करने दीजिए। कीर्ति आजाद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कीर्ति आजाद जी, बहुत बड़ा दिन ये होगा अगर वाकई जो एग्जिट पोल के अनुमान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं। एक वाटरशेड मोमेंट होगा ये बिहार की राजनीति के लिए। लालूवाद को पूरी तरह से हटाकर तेजस्वी मैदान में उतरे, उन्होंने नौकरियों के इर्द गिर्द एजेंडा सेट किया, और अगर यही नतीजे आते हैं तो एक बहुत बड़ी जीत। लेकिन यहां से चुनौती, जिम्मेदारी, जवाबदेही कि 5 साल में कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे वाकई लोग प्रशंसा करें। बिल्कुल, अवश्य, आपने बहुत अच्छी सही बात कही। शायद मेरे छोटे भाई मनोज तिवारी भूल गए कि जनक नंदिनी जानकी मां सीता, अगर मां सीता ना होती तो भगवान श्री राम की भी वो महिमा नहीं होती। वह भी स्थान है मिथिलांचल का जो उत्तर बिहार कहा जाता है, और त्याग की भूमि रही है सदैव मिथिला की भूमि। और आज जो परिस्थिति बनी है वो सामने है। आपके एग्जिट पोल्स हैं, दूसरे एग्जिट पोल्स वो सामने है। फर्क सिर्फ आईपीएल और हमारे बीपीएल बिहार पॉलिटिकल लीग में ये है कि हमारा मैच खेल लिया गया है और वो ईवीएम के अंदर बंद है, जिसको कि आप लाइव आंकड़े दिखाएंगे कि फलाने जगह से कौन लीड कर रहा है, फलाने जगह से कीर्ति कौन जी, डाउन जा वक्त की रहा है। कमी है, इस वजह से आपका भी बहुत शुक्रिया। मनोज तिवारी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। सुरेश रैना आपका, विक्रांत आपका, श्वेता आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे भी इस बारे में चर्चा कल से तो शुरुआत ही हो जाएगी सुबह से। अब सुबह की गुनगुनी धूप किसको राहत देती है और किसके लिए आफत लेकर आती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन शाम होते होते न सिर्फ रात में आईपीएल की तस्वीर साफ हो जाएगी, बल्कि दोपहर में उम्मीद कर सकते हैं अंजना की बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे भी पर्दा हट जाएगा। और लगातार सुबह 6 बजे से आज तक पर आप ये बड़ी कवरेज देखेंगे। हमारा एग्जिट पोल बता रहा है कि सेंचुरी पार महागठबंधन जाएगा और नर्वस 90s में एनडीए आउट हो सकता है। तो कल नतीजे सामने आएंगे, लेकिन ये क्षेत्रवार तरीके से हम आपको भोजपुर, चंपारण, कोसी, मिथिलांचल, पाटलिपुत्र और सीमांचल हर जगह के जो आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं। ये एग्जिट पोल का अनुमान है।
कल सुबह का करिए इंतजार। सुबह 6 बजे से आज तक लगाकर बैठ जाइएगा, क्योंकि हम आपको सबसे तेज नटी के सबसे अच्छे विश्लेषण के साथ लगातार दिखाएंगे। सुरेश रैना जी, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद विक्रांत इस जबरदस्त कवरेज के लिए। लेकिन उम्मीद यही कि जनता इंडियन पॉलिटिकल लीग पर टिकी रहेगी, हालांकि उधर भी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए आज तक।